क्या सिर्फ 30 दिन की जेल और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन सकती है? क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री या फिर कोई केंद्रीय मंत्री बिना अदालत से दोषी साबित हुए भी सिर्फ हिरासत में रहने की वजह से अपने पद को गंवा सकता है? अगर आपका जवाब है नहीं तो ठहरिए, क्योंकि दिल्ली की सत्ता के गलियारों में एक ऐसी खबर ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार मानसून सत्र में एक ऐसा ही कानून लेकर आने की तैयारी में, जो भारतीय राजनीति के नियम बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। इस कानून के मुताबिक अगर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पर गंभीर आपराधिक मामला हो और वो लगातार 30 दिनों तक जेल या न्यायिक हिरासत में रहे, तो फिर उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। यानी न इस्तीफा, न फ्लोर टेस्ट, न ही कोई पार्टी की मीटिंग, सीधे कुर्सी दैट। लेकिन यहीं से शुरू होती है दरअसल सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, क्योंकि विपक्ष पूछ रहा है क्या सिर्फ जेल जाना कोई अपराध हो जाता है, या फिर सरकार इस कानून के जरिए दरअसल अपने राजनीतिक विरोधियों को घेरने का एक नया रास्ता तलाश रही है, या फिर राजनीति को साफ करने की एक बड़ी राजनीतिक कोशिश है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बिल का पूरा सच क्या है और क्या है एनडीए सरकार का प्लान, विपक्ष का डर क्या है और आखिर ऐसा क्या है जिसके चलते संसद का मानसून सत्र बेहद हंगामेदार हुआ। पिछले कुछ दिनों से दरअसल दिल्ली में लगातार हाई लेवल मीटिंग चल रही है। सरकार का फोकस सिर्फ कैबिनेट विस्तार पर नहीं बल्कि कुछ बड़े कानूनों पर, और उन्हीं में से सबसे ज्यादा चर्चा जिस कानून की है वो संविधान के 130वें संशोधन विधेयक की ही की जा रही है। ये वही बिल है जिसे पिछले साल अगस्त में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किया था, लेकिन जैसे ही बिल सदन में आया विपक्ष ने जमकर हंगामा शुरू। सरकार को महसूस हुआ मामला संवेदनशील है, इसलिए बिल को सीधे पास कराने की बजाय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास यानी जेपीसी के पास भेज दिया। करीब एक साल बाद यह बिल फिर से लौटने वाला है। सूत्रों के मुताबिक 17 जुलाई को जेपीसी अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। उसके बाद 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में सरकार संशोधन विधेयक लेकर संसद में पेश कर सकती है। दरअसल आखिर इस कानून में क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी मंत्री पर हत्या, आतंकवाद, भ्रष्टाचार या ऐसा ही कोई आरोप या अपराध दर्ज होता है जिसमें कम से कम 5 साल की सजा हो या इससे ज्यादा की सजा का प्रावधान। अब अगर अदालत में लगातार उसे 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाए तो 31वें दिन वो मंत्री नहीं रहेगा। अगर मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री भी नहीं रहेगा, यानी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। ध्यान रखिए, फैसला अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद नहीं बल्कि सिर्फ हिरासत में लिए जाने के आधार पर, और यही इस बिल का सबसे बड़ा विवादित हिस्सा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है। सरकार का तर्क बिल्कुल साफ है, अगर कोई व्यक्ति देश या राज्य चला रहा है तो उस समय उस पर आपराधिक गंभीर रूप से आरोप नहीं होने चाहिए। अपराध में वो जेल में बंद है तो जनता का भरोसा कैसे कायम रख पाए, ये भी तर्क है। सरकार का कहना है लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी है। अगर कोई आईएएस ऑफिसर या सरकारी कर्मचारी गंभीर आरोप लगने के बाद निलंबित हो सकता है तो मंत्री या प्रधानमंत्री क्यों? सरकार का दावा है कि कानून राजनीति को साफ करने की कोशिश है, ईमानदारी बढ़ाने वाला है और जनता का भरोसा मजबूत करने वाला है। लेकिन विपक्ष क्यों कह रहा है कि खतरनाक है, ये भी एक बड़ा सवाल है। विपक्ष का कहना है कि भारत का संविधान कहता है जब तक अदालत दोषी न कर दे तब तक हर नागरिक निर्दोष है, लेकिन ये कानून उस सिद्धांत को बदलने की एक कोशिश है। सोचिए अगर किसी विपक्षी मुख्यमंत्री पर राजनीतिक कारणों से कोई गंभीर मामला दर्ज कर दिया जाए, अदालत जांच के दौरान 30 दिनों तक हिरासत दे दे तो उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी, और बाद में अगर वो पूरी तरह निर्दोष निकल आया तो क्या उसकी खोई हुई कुर्सी वापस मिलेगी? यही वजह है कि विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अब यह सवाल उठता है कि क्या सरकार ने विपक्ष की चिंता समझी? सूत्र बताते हैं जी हाँ, समझी है। इसलिए जेपीसी कुछ बदलाव सुझाने वाली। संभावना यह है कि नियम सिर्फ बेहद गंभीर अपराधों पर लागू होगा। झूठे मुकदमों से बचाव के लिए कुछ अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधान जोड़े जाएंगे। राजनीतिक दुरुपयोग रोकने की इसमें कोशिश दिखाई पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ा प्रावधान यानी 30 दिनों की हिरासत के बाद पद खत्म होना, उसे शायद सरकार बरकरार रखे। अब एक दिलचस्प सवाल है, अगर ये कानून 20 साल पहले लागू हुआ होता तो भारतीय राजनीति की तस्वीर कैसी होती? कई बड़े नेता जो लंबे समय तक जेल में रहे शायद मुख्यमंत्री कभी नहीं।
कई मंत्रियों को पद छोड़ने पड़ते, कई सरकारें गिर जाती, कई मुख्यमंत्री बदल जाते, कई प्रधानमंत्री भी बदल सकते थे। यानी ये सिर्फ भविष्य का कानून नहीं होता, बल्कि राजनीति की दरअसल पूरी संस्कृति बदलने वाला कानून साबित हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक AIMIM के संसद सदस्य असदुद्दीन ओवैसी और NCP नेता सुप्रिया सुले इस रिपोर्ट पर असहमति दर्ज करा रहे हैं। यानी रिपोर्ट पास हो जाएगी, लेकिन विरोध भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और फिर जब ये बिल संसद में आएगा तो सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त सियासी टकराव देखने को मिल सकता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या इसका कनेक्शन 2027 और 2029 के चुनाव से? राजनीतिक जानकार मानते हैं बिल सिर्फ कानून नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का भी हिस्सा है। 2027 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और 2029 में आप और मैं जानते हैं कि देश में लोकसभा के चुनाव। ऐसे में भ्रष्टाचार, साफ राजनीति और जवाबदेही बड़े राजनीतिक मुद्दे बन सकते हैं। सरकार शायद इसी संदेश के साथ जनता के बीच जाना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि क्या सिर्फ जेल जाना किसी नेता को उसकी कुर्सी से हटाने के लिए काफी होना चाहिए? अदालत का अंतिम फैसला आने तक उसे पद पर बने रहने देना चाहिए? ये भी बड़ा सवाल है, और यही सवाल अगले कुछ दिनों तक दिल्ली की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अरविंद केजरीवाल की कहानी आपको याद है। 17 जुलाई JPC की रिपोर्ट और 20 जुलाई को मानसून सत्र, और उसके बाद देश की राजनीति का एक नया सियासी अध्याय। अगर यह बिल पास हो गया तो पहली बार प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हर संवैधानिक पद पर बैठे नेता के लिए 30 दिन की हिरासत राजनीतिक कैरियर का सबसे खतरनाक मोड़ हो सकता है। अब फैसला संसद को करना है, लेकिन बहस पूरे देश में होगी, क्योंकि ये अपने आप थोड़ा अनोखा है। आपकी क्या है? क्या 30 दिनों तक जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री की कुर्सी चली जानी चाहिए, या जब तक अदालत दोषी न साबित करे तब तक पद पर बने रहना चाहिए? ये उसका अधिकार भी है कि नहीं? ये कानून सम्मत है कि नहीं? ये भी जानना जरूरी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।